वैभव, ए वैभव, बोल, बोलने नहीं जा रहा तुझे? जाना तो है। भैया शाम को मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ, इसलिए लेट आऊँगा मैं। अच्छा, फिल्म देखने जा रहा है? अब ये तो बता दे कौन सी फिल्म देखने जा रहा है? अरे भैया वो आपके समझ में नहीं आएगी। मल्टीवर्स और टाइम टेबल से तो आप कैसे दूर हो। टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स जो है हमारे सनातन धर्म में हजारों सालों से संभव है। पर क्या तुझे पता है भगवान कालभूषण के देवता के बारे में, जो समय यात्रा कर सकते हैं? हम हमारे श्राद्धों में कौओं को खाना क्यों खिलाते हैं? ताकि वो हमारे संदेश हमारे पूर्वजों और पितरों तक ले जा सके। और वो कभी ही काल के देवता है। इसकी समझ अभी तुम्हें नहीं है। क्या भैया यार, आपकी सुबह सुबह शुरू हो गई। देखो नारायण, हमारी कंपनी को इतना बड़ा मौका पहली बार मिला है, तुम्हें वहाँ जाना है। पर सर, मैं उस अनजान जगह में कैसे रह पाऊंगा? अगर मैं रह भी लूंगा तो मेरा छोटा भाई वो कैसे वहाँ रहेगा? देखो नारायण, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे भाई और तुम्हारे भाई की परेशानी से। तुम वहाँ जा रहे हो तो सिर्फ जा रहे हो। पर सर, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे भाई और तुम्हारे भाई की परेशानी से। तुम वहाँ जा रहे हो तो सिर्फ जा रहे हो। तू मुझे ना मेरे भाई को जानता है, तो मुझसे मिल रहा है। भैया, यहाँ आकर कुछ अजीब सा लगने लगा है। पता नहीं अब आगे क्या होगा। भैया, भैया, क्या हुआ आपको? अरे ये साहब जी, वैसे मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं आने में थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं। वैसे मेरा नाम भीमा है। अब हमारे रहने का इंतजाम कहाँ किया है ये तो बता दो। हाँ बिल्कुल, आप चलोगे सब बता देंगे। ये साहब जी, मैं आपको आज एक ऐसा घर दिखाऊंगा जो आपको बहुत पसंद आएगा। घर तो अच्छा होगा ना? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा होगा। ये देखिए साहब जी, ये आपका रहने का इंतज़ाम। ठीक है ना, अब मैं चलता हूँ। तुमसे एक बात पूछनी है। वो जो अपने गांव के बाहर हवेली है ना, तुम्हें अजीब नहीं लगती? तुम्हें क्या है उस हवेली में? अरे साहब जी, अगर आपको अपनी जान प्यारी है ना, तो उस हवेली की तरफ देखना भी मत। क्यों? इस हवेली में ऐसा क्या है? देखो साहब जी, लोगों का तो ये मानना है कि वो हवेली है जो श्रापित हवेली है, ठीक है। उसके अंदर एक असुर है जो हजारों लाखों सालों से कैद है। साहब जी, अगर हवेली की तरफ कोई देखता भी है तो उस असुर के वश में होकर हवेली के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद है ना, वो फिर से वापस कभी नहीं आते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। आज के बाद उस हवेली की, उस घर में कोई बात नहीं होगी। जो बातें भीमा ने उस हवेली के बारे में कही वह सच है क्या? एक बार मुझे उस हवेली में जाकर देखना चाहिए। लेकिन भैया छोड़ो, ऐसे भैया को कौन बताएगा, वो तो अधिकतर ऑफिस में रहते हैं। एक बार मुझे उसमें जाना ही चाहिए। साहब जी,
हाँ साहब जी, वैभव भैया है ना? नारायण अपनी आंखें खोलो, यहाँ देखो। घबराओ मत, ये तुम्हारा स्वप्न है, पर जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ वो पूर्ण रूप से सत्य है। आप आखिर कौन है? ये सब मुझसे क्या हो रहा है? नारायण, मैं तुम्हारे ही पूर्वजों में से एक हूँ। नारायण, जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, किंतु यही सत्य है। नारायण, तुम एक देववंश पुत्र हो और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसके पीछे एक मुख्य कारण है। क्या? नारायण, यही सत्य है। तो कई वर्षों पूर्व एक असुर हुआ करता था। उसने अपनी शक्तियों द्वारा भीषण नाश किया, चारों ओर हाहाकार मचा दिया तथा दिव्यों से रोकने के लिए एक शक्तिशाली वंश बना। उन्हें कुछ दिव्य मंत्र को ज्ञान था। उन्होंने उस असुर को एक अज्ञात स्थान पर कैद कर दिया और कई वर्षों बाद उसी स्थान पर इंसानों द्वारा एक हवेली बना दी गई। उसके आसपास एक गांव बस गया और उस जगह वह असुर अपना भय बनाने लगा और उसी भय से उसकी शक्ति बढ़ती है। परंतु देवों द्वारा असुर को जीवित छोड़ने की देवों की सबसे बड़ी भूल थी। इसी भूल के कारण आज तक वो असुर उस हवेली के अंदर कैद है, परंतु जीवित। तो क्या अब उस असुरकांत कोई भी नहीं कर सकता? क्या मेरा भाई उस हवेली के श्राप से कभी बाहर नहीं आएगा? उस असुर का मुमकिन है, परंतु इस कार्य को करने के लिए कोई शख्स है जिसके साथ स्वयं भगवान शिव है। कौन है? कौन करेगा ससुरकांत? नारायण, उस असुरकांत तुम
खुद करोगे, क्योंकि तुम एक देववंश बालक हो और भगवान शिव तुम्हारे साथ है। क्या? मैं उस असुर को? मैं ये नहीं कर सकता। नारायण, उस असुर का अंत तुम्हारे हाथों लिखा है। ससुर का अंत मेरे हाथों? नहीं, ये नहीं हो सकता। देखो नारायण, नियति ने इस कार्य के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चुना है और तुम ही जो पूर्ण कर सकते हो। स्वयं भगवान शिव तुम्हारे साथ है। ओम नमः शिवाय। साहब जी साहब जी साहब जी इधर आइए।